नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में स्वागत है। आज का ये वीडियो है राजस्थान के धार्मिक जगह खाटू श्याम, सालासर बालाजी धाम और जीण माता मंदिर के दर्शन का। इस वीडियो में आप जानेंगे कि एक साथ इन तीनों धार्मिक जगहों के दर्शन कम से कम बजट में और कितने दिन में किए जा सकते हैं। यात्रा शुरू होगी खाटू श्याम रिंगस से। खाटू श्याम कैसे पहुँचे, खाटू श्याम में रुके कहाँ, मंदिर का टाइमिंग क्या है, दर्शन कैसे होंगे, खाटू श्याम से सालासर बालाजी धाम और जीण माता मंदिर कैसे जाएंगे, सालासर धाम में रुकने की क्या व्यवस्था है, राजस्थान के इस टूर में खाने में क्या मिलने वाला है, और हमारा तो मेन कंसर्न है कि इस ट्रिप को कम से कम खर्चे में आप कैसे कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बोलिए खाटू श्याम की जय, सालासर बालाजी धाम की जय, जीण माता की जय। राजस्थान की ये धार्मिक यात्रा सिर्फ आस्था की नहीं बल्कि सही प्लानिंग की है। यात्रा का पहला पड़ाव है श्री खाटू श्याम जी। खाटू श्याम पहुंचने के लिए आप अपने शहर से रिंगस और सीकर की ट्रेन ले सकते हैं। अगर आपको रिंगस या सीकर की ट्रेन नहीं मिलती है तब आप जयपुर की ट्रेन भी ले सकते हैं। जयपुर की ट्रेन कनेक्टिविटी अदर शहरों से अच्छी है। आप अगर बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो भी आपको जयपुर ही आना होगा। जयपुर से आप खाटू श्याम बाई बस, बाई प्राइवेट टैक्सी आ सकते हैं। जयपुर से खाटू श्याम की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है और सीकर से 50 किलोमीटर। अगर आप रिंगस स्टेशन आ जाते हैं तो स्टेशन से मात्र 17 किलोमीटर की दूरी पर बाबा श्याम के मंदिर के दर्शन हो जाते हैं। स्टेशन से शेयर टैक्सी मात्र 60 रुपए में आपको तोरण द्वार पर छोड़ देती है। ये तो डिटेल्स थी कि खाटू श्याम पहुंचा कैसे जाए। अब बात कर लेते हैं कि खाटू श्याम में बजट फ्रेंडली स्टे कहाँ मिलेगा। आप ये जो तोरण द्वार देख रहे हैं, यहीं पर आपको ढेर सारे होटल्स और धर्मशाला मिलने शुरू हो जाते हैं। होटल यहाँ 1500 से मिनिमम शुरू होता है और धर्मशाला 500 से शुरू हो जाता है। आप चाहें तो इस वीडियो के बाद हमारा खाटू श्याम धर्मशाला का वीडियो भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। रूम का ये जो रेंट है वो टाइम के और फेस्टिवल के हिसाब से बदलता रहता है। अब चलते हैं बाबा श्याम के दर्शन के लिए। तो बाबा खाटू श्याम का मंदिर भक्तों के लिए सुबह के 5 बजे खुल जाता है और रात के 10 बजे तक खुला रहता है। अगर आप वीकेंड पर या फिर एकादशी पर बाबा के दर्शन करने आते हैं तो आपको यहाँ दर्शन में 4 से 5 घंटे का भी समय लग सकता है। अदर डे में आपको 1 से 2 घंटे में दर्शन हो जाते हैं। VIP दर्शन पास से आप 200 रुपए देकर पहली लाइन में भी दर्शन कर सकते हैं। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो हमने नॉर्मल दर्शन किए थे और हमें आधे घंटे में बाबा श्याम के बहुत ही प्यारे दर्शन हो गए थे, क्योंकि हम गए थे ऑफ सीजन, किसी फेस्टिवल पर हम नहीं गए थे और ना ही वीकेंड पर। बाबा के दर्शन के बाद अब खाने के लिए आप यहाँ की झुंझुनू या फिर वृंदावन धर्मशाला में भोजन कर सकते हैं। ये मैं आपको एडवाइस इसलिए दे रही हूँ कि अगर आप घर के जैसा खाना खाना चाहते हैं, वो भी मात्र 100 रुपए में और भर पेट यानी कि अनलिमिटेड, तब आपको इन धर्मशालाओं में क्वालिटी फूड खाने को मिल जाता है। अदरवाइज खाने पीने के पूरे खाटू में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, रेस्टोरेंट हैं, रेडियां हैं, आप कहीं भी कुछ भी खा सकते हैं। तो अब आपके दर्शन हो गए बाबा श्री खाटू श्याम के और अब समय बचाकर हम चलते हैं यहाँ से श्री सालासर धाम की तरफ। आप सेम डे ही खाटू श्याम जी से सालासर बालाजी धाम जा सकते हैं और इसके लिए आपको तोरण द्वार से ही शेयर टैक्सी मिल जाती है, जिसमें शेयरिंग बेस पर सीट मिल जाती है। आप टैक्सी वाले से बात कर सकते हैं, वो आपको सालासर धाम के दर्शन के साथ ही जीण माता जी के दर्शन भी करवा देते हैं। 400 रुपए पर सीट देकर आप एक साथ इन दोनों जगहों के दर्शन कर सकते हैं और रिटर्न आप खाटू श्याम जी आ सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम कम है और आप जीण माता नहीं जाना चाहते तो 300 रुपए में ही आप श्री सालासर धाम दर्शन करके रिटर्न खाटू श्याम आ सकते हैं। और अगर आप बालाजी में स्टे करना चाहते हैं तो आपको यहाँ सिरसा धर्मशाला, अबोहर धर्मशाला में 500 रुपए से ही रूम स्टार्ट हो जाता है। बालाजी धाम हनुमान जी के भक्तों के लिए आस्था का एक बड़ा केंद्र है और ये मंदिर भक्तों के दर्शन के लिए सुबह के 6 बजे ही खोल दिया जाता है। मंगलवार और शनिवार को यहाँ काफी भीड़ भक्तों की देखने को मिलती है। नॉर्मल डेज में यहाँ 1 घंटे के अंदर ही दर्शन हो जाते हैं। अगर आप यहाँ वीकेंड में
या ट्यूसडे को या सैटरडे को आ रहे हैं तो आपको दर्शन में यहाँ टाइम लग सकता है। और अगर यहाँ खाने की मैं बात करूँ तो यहाँ भी आपको 100 से 150 रुपए में थाली खाने को मिल जाती है। तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए श्री सालासर धाम की जय। आप कब आ रहे हैं राजस्थान की इस धार्मिक यात्रा पर श्री सालासर धाम जी के दर्शन करने, श्री खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए? मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अगर अर्ली मॉर्निंग बाबा श्याम के दर्शन कर लेते हैं तो आप सालासर धाम के लिए निकल सकते हैं और रास्ते में जीन माता मंदिर के दर्शन कर सालासर धाम जी के दर्शन भी सेम डे में कर सकते हैं। आप चाहें तो सीकर से ट्रेन लेकर रिटर्न अपने शहर भी जा सकते हैं। सीकर रेलवे स्टेशन की दूरी बालाजी मंदिर से लगभग 60 किलोमीटर है और यहाँ पर लोकल टैक्सी और बसेस चलती हैं। और अगर आप आराम से दर्शन करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप खाटू श्याम में स्टे कीजिए और एक दिन में खाटू बाबा के दर्शन और आरती आराम से कीजिए। यहाँ पर तोरण द्वार पर नाइट में बहुत अच्छा लगता है, यहाँ के नज़ारे लीजिए और नाइट में भी बाबा के दर्शन कीजिए और फिर अगले दिन सालासर धाम और जीन माता जी के दर्शन का प्लानिंग कीजिए। अगर आप दूसरे दिन भी स्टे करना चाहते हैं तो स्टे आप सालासर धाम में कर सकते हैं। जीन माता में स्टे के बहुत ही कम ऑप्शन है क्योंकि अक्सर भक्त दर्शन कर रिटर्न चले जाते हैं। आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जल्दी से बता दीजिए कि आप कब ये ट्रिप प्लान कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये ट्रिप आपको करनी कब चाहिए। तो राजस्थान की ये यात्रा आप गर्मी यानी कि मई, जून और बारिश यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर छोड़कर पूरे साल कभी भी कर सकते हैं। और सर्दी में तो ये यात्रा बहुत ही सुखद और खूबसूरत लगती है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि फागुन में जब खाटू श्याम बाबा के यहाँ मेला लगता है तो यहाँ पर आप ये यात्रा अवॉइड कर सकते हैं। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ भक्तों का बहुत मेला लग जाता है, यहाँ पर भीड़ काफी होती है और इसका सीधा असर आपके बजट पर पड़ता है। होटल्स का चेक इन चेकआउट टाइम यहाँ भीड़ के हिसाब से डिसाइड कर दिया जाता है और होटल्स काफी महंगे भी हो जाते हैं और धर्मशालाओं में जगह मिलना मुश्किल हो जाता है और दर्शन करने में भी काफी टाइम लग जाता है और पैसा ज्यादा और मिलने वाली सुविधाएं कम हो जाती हैं। तो आप हमें ये जरूर बताएं कि आप कब राजस्थान की इन धार्मिक और पवित्र जगहों के दर्शन करने आ रहे हैं और साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। कैश जरूर रखें क्योंकि हर जगह यूपीआई नहीं चलता, ज्यादा सुविधा और लग्जरी को भूलना होगा। तो आपको ये कंप्लीट दर्शन ट्रैवल गाइड यूजफुल लगी हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों में शेयर भी कर दो। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हम दर्शन, बजट, स्टे और आइटनरी टूर प्लान आपके लिए लेकर आते हैं। ये रहा इस 2 दिन की यात्रा का टूर बजट, रहना, खाना, दर्शन और श्री खाटू श्याम से श्री सालासर बालाजी तक जाने का बजट, बालाजी में स्टे करने का बजट, खाने का बजट और इस तरह से आप ये एस्टिमेटेड बजट देख के अपना बजट बना सकते हैं। हमेशा की तरह वही कहूंगी, ना किसी को टेंशन दो, ना किसी की टेंशन लो, बाद बाकी ऊपर वाला सब देख लेगा।